दोस्तों, शुमारपुर एक बहुत ही हरा भरा और ख़ूबसूरत गांव था। इस छोटे से गांव में थोड़े ही लोग रहा करते थे, लेकिन जो भी लोग रहते वो एक दूसरे के साथ बहुत खुलूस और मोहब्बत से पेश आते थे और एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे रहा करते थे जैसे एक ही घर के फ़र्द हों। एक दूसरे की बातों से वाकिफ़ होते, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे। उसी गांव में एक बुढ़िया जिसका नाम अकीला था अपने घर में तने तन्हा रहा करती थी। उसकी ना तो कोई औलाद थी और ना ही उसके घर में कोई दूसरा फर्द था। गांव वाले हैरान भी थे कि ये बुढ़िया इस बुढ़ापे में अकेले घर में किस तरह गुजारा करती है। अकीला इंतहाई चिड़चिड़ी बदमिजाज बुढ़िया थी। किसी से बात करना तो दूर, वो तो किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती थी। ज्यादातर अपने ही घर में रहती, खाना पकाती, खाती और वहीं आराम करती और सो जाती। और अगर ज़रूरत से घर से बाहर निकलती भी तो किसी से बात करना गवारा नहीं करती थी। अकेला हमेशा अपने पास सोने से भरा एक मटका रखती थी। उस मटके में ढेर सारा सोना था और महंगे महंगे जेवर थे। वो मटका अकेला की सारी ज़िंदगी की कमाई था, या यूं कह लें कि उसकी जितनी भी दौलत थी वो सब उस मटके में थी। वो हमेशा उस मटके को लोगों की नज़रों से छुपाकर एक अलमारी में रखती थी और हमेशा कोशिश करती थी कि कोई उसके मटके की तरफ ना देखे। कुछ दिनों के बाद गांव में एक बूढ़ा बाबा आता है। वो बाबा बड़ा ही नेक आदमी था और गांव में कुछ वक्त सुकून का गुजारने के लिए आया था। चलते चलते वो थक जाता है और सोचता है क्यों ना किसी जगह बैठकर सांस ली जाए। बूढ़ा बाबा कुछ देर आराम करने के लिए दरख्त के सहारे लगकर बैठ जाता है। इत्तेफाक की बात है कि उस दरख्त के सामने ही अकीला का घर होता है। जैसे ही अकीला की नज़र पड़ती है कि एक बूढ़ा बाबा दरख्त के साए में बैठा है, अकीला परेशान हो जाती है और सोचती है यकीनन ये बूढ़ा बाबा मेरा माल लूटने आया है और इसकी नज़र मेरी सोने वाली मटकी पर है। यही सोचकर अकीला चुपके चुपके हाथ में डंडा लेकर जाती है और पीछे से बूढ़े बाबा के सर पे जोर से डंडा दे मारती है। बूढ़ा बाबा बड़ा हैरान होता है और घबराकर खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं ये बुढ़िया पागल तो नहीं। अच्छा बुड्ढे, तो तू मेरा माल लूटने आया है? ठहर जा, अभी बताती हूँ। इससे पहले कि अकीला बूढ़े बाबा को दोबारा से डंडा मारे, बूढ़ा बाबा वहाँ से चला जाता है। बाबा बड़ा हैरान था कि ये औरत किस किस्म की औरत है जिसने बिला वजह मेरे सर पर डंडा दे मारा। बाबा सोचता है कि गांव वालों से इस औरत के बारे में पूछना चाहिए और वो जाकर लोगों से अकीला के बारे में मालूम करता है। अरे बाबा, तौबा करो तौबा, वो बुढ़िया तो बड़ी ही लालची और बड़ी ही गुस्से की तेज है। अरे वो तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, ना किसी की बात सुनती है और ना किसी से बात करती है, अपने घर में अकेली रहती है। अरे बाबा, उससे दूर ही रहना। अरे बाबा, तुम तो भले आदमी मालूम होते हो, तुम कहाँ से उस चिड़चिड़ी बुढ़िया के चक्कर में पड़ गए? वो बुढ़िया तो किसी को मुंह नहीं लगाती। उसके पास सोने से भरी हुई एक मटकी है जिसमें उसने खूब सोना भर के रखा है। उस मटकी को सबसे छुपा कर रखती है और जब भी कोई उसके घर के पास से गुजरता है तो उसे शक होता है कि कहीं ये मेरी मटकी ना चुरा ले। उसे अपनी दौलत से बड़ा प्यार है। अपनी दौलत को खोने के डर से वो अकेली रहती है और गांव में किसी से भी मिलती जुलती नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ, ऐसा ना हो वो फिर से तुम्हारे सर पे डंडा दे मारे। गांव वालों की बातें सुनकर बूढ़ा बाबा सोचता है कि अकीला को सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन रात होती है और अकीला मज़े से अपने घर में सो रही होती है कि अचानक रात के आधे पहर में उसकी आंख खुलती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके घर के बाहर कोई है।
अकीला फौरन खिड़की से बाहर झांकती है और बाहर का मंजर देखकर वो हैरान हो जाती है। वो बाहर देखती है कि एक चुड़ैल है जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं। उस चुड़ैल ने अपने सर पे बहुत सारे मटके उठा रखे हैं और वो मटके सर पर लेकर नाच रही है। वो चुड़ैल थोड़ी देर तक नाचती है, उसके बाद अपने सर पर से एक मटका नीचे गिराकर फोड़ देती है और मटका फोड़ने के बाद गायब हो जाती है। अकीला ये सारा मंजर देखकर हैरान भी थी और परेशान भी। वो सोच रही थी कि आखिर ये क्या माजरा है, ये चुड़ैल कौन है और इसने सर पर ये कौन से मटके उठा रखे हैं और आखिर इसने आखिर में ये मटका क्यों फोड़ा। इसी तरह एक दिन गुजर जाता है। रात को दोबारा से अकीला की आँख खुलती है और उसे फिर से कोई आहट महसूस होती है। वो जल्दी जल्दी खिड़की के पास जाती है और बाहर झांक कर देखती है तो दोबारा से उसे वही मंजर नजर आता है। वही चुड़ैल दोबारा से अपने सर पे मटके लेकर नाच रही होती है और नाचते नाचते थोड़ी ही देर में एक और मटका फोड़ देती है और मटका फोड़कर गायब हो जाती है। अकीला जल्दी जल्दी हाथ में डंडा लेकर उस चुड़ैल को ढूंढने जाती है, लेकिन जैसे ही अकीला वहां पहुंचती है तो वो चुड़ैल गायब हो चुकी होती है। अब अकीला सच में परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये क्या माजरा है, ये चुड़ैल क्यों मेरे दरवाजे पर आकर इस तरह मटके फोड़ रही है। अकीला को महसूस होने लगता है कि ये चुड़ैल उसकी जान लेना चाहती है और अब उसकी ज़िंदगी के दिन कम ही रह गए हैं। अगले दिन अकीला बूढ़े बाबा के पास जाती है। अकीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने बूढ़े बाबा के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, शायद इसीलिए उसे सज़ा मिल रही है। बाबा मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने बिना सोचे समझे तेरे सर पे डंडा मार दिया, मुझसे गलती हो गई। मेरे दरवाजे के सामने रोजाना एक चुड़ैल आती है जो काले रंग के लिबास में होती है और उसके सर पे मटके रखे होते हैं। वो थोड़ी देर नाचती है फिर एक मटका फोड़ देती है। मुझे समझ नहीं आता ये क्या माजरा है, तुम ही बताओ बाबा, मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे जीवन के दिन अब खत्म हो गए हैं। अब जल्द ही तुम इस दुनिया से जाने वाली हो। ये मटके वाली चुड़ैल रोजाना तुम्हारे दरवाजे के आगे नाचेगी और रोजाना एक मटका फोड़ेगी। जिस दिन आखिरी मटका फूटा उस दिन तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बुढ़िया बहुत परेशान होती है और बूढ़े बाबा से अपने मसले का हल मालूम करती है। हाँ, इसका एक हल है, अगर तुम अपने हाथ से अच्छे काम करो, सदका व खैरात करो और अल्लाह के नाम पर लोगों में पैसा बांटो तो तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। अकीला बूढ़े बाबा की बात सुनकर जल्दी जल्दी घर आती है और अपने मटके वाली सारी दौलत एक थैली में डाल देती है और वो थैली लेकर घर से बाहर निकल जाती है। अकीला गली गली फिरती है, जगह जगह जाती है और लोगों को पैसे देने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि गरीब लोगों में पैसे बांटे, सदका खैरात करे, लेकिन चूंकि गांव के सारे लोग उसकी बुरी आदतों से वाकिफ़ थे, इसलिए कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो जहाँ भी जाती है लोग मुंह मोड़ देते हैं और वहाँ से वापस पलट जाते हैं। वो परेशान और मायूस हो जाती है। बाबा तुमने कहा था कि मैं सदका खैरात करूं, लेकिन मेरे हाथ से तो कोई लेने को कुछ भी तैयार नहीं। मैं जिस किसी को भी कुछ देना चाहती हूँ वो भाग जाता है। बाबा मेरी ये सारी दौलत तुम रख लो और अपने हाथ से इसको दान कर दो, बस मेरी जिंदगी बचा लो। बूढ़ा बाबा समझ गया था कि अब अकीला को पूरी तरह से अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए बूढ़े बाबा ने अकीला की मदद करने का सोचा। बूढ़ा बाबा अकीला को अपने साथ लेकर जाता है। वो बाबा अकीला के पैसों से मोहल्ले में एक खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाता है, जिस मस्जिद में नमाजी आकर नमाज पढ़ते हैं।
इसके अलावा वो बाबा अकेला के पैसों से मोहल्ले के बीचों बीच एक बड़ा नलका लगवा देता है। उस नलके से लोग पीने के लिए पानी भरकर ले जाते हैं और अकेला को दुआएं देते हैं। वो बूढ़ा बाबा अकेला के पैसों से गरीबों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम करता है और वो गरीब हाथ उठा उठा कर दुआएं देते हैं। इस तरह अकेला के सारे पैसे अच्छे कामों में लग जाते हैं और ये नेकी करके उसके दिल को सुकून मिलता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा सबक देती है और वो सबक ये है कि इंसान को इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए, ना कि अपने माल और दौलत से। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल और दौलत से नवाजा है तो आपको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द गरीब लोगों को देखें और अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर करें। इस बात से आपका रब भी आपसे राज़ी होगा और आपको भी दिली सुकून नसीब होगा।